यशाया 44 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। परंतु अब है मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। सब कहो सुन ले, फिर कहें सुन ले। अपने पड़ोसी को हिलाकर कहो सुन लो, फिर कहो सुन लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कुछ कहा जाता है वो कई बार बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की बातों को इग्नोर मत कर। यहाँ पर वचन कहता है सुन ले, फिर सब कहें सुन ले। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु का वचन कहता है सुन ले। अब आपको सुनना है परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आपको सुनना है प्रभु आज आपसे क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु बहुत ही विश्वास योग्य है। इंसान वायदा करके बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने भी उसकी ओर देखा, वचन कहता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता, कभी भी काला नहीं होता। आप अपनी जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, जब आप प्रभु की ओर निहारते हो, आप लिख लो इस बात को गांठ बांध लो। प्रभु कभी भी आपके मुंह को काला नहीं होने देंगे। यहां पर वचन कहता है, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। आपका कर्ता कौन है? आपकी जिंदगी में काम करने वाला कौन है? किसने आपको बनाया है? गर्भ में किसने रचा है? जब आपको किसी ने भी नहीं देखा, जब आपको किसी डॉक्टर ने भी नहीं देखा था, जब अभी आपके दिल की धड़कन शुरू हुई थी, परमेश्वर ने उससे पहले आपको देख लिया था। मां के गर्भ में रचने से पहले वचन कहता है, मैं तुझे जानता हूं। मां तुझे नहीं जानती थी, बाप तुझे नहीं जानता था, रिश्तेदार तुझे नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु कहते हैं यिर्मयाह नबी को, लेकिन आज ये वचन हमारे लिए है। मां के गर्भ में रचने से पहले किसी ने तेरे बारे में सोचा भी नहीं था। लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या होगा, किसी को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने आपके बारे में उस समय सोचा, और वो आज भी सोचते हैं। प्रभु कहते हैं, मां के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। आपको प्रभु ने बनाया है, वो जानते हैं। अगर आज आपका जन्म इस धरती पर हुआ है, आप एक्सीडेंटली नहीं आ गए हो। प्रभु ने मां के गर्भ में रचने से पहले ही आपको जान लिया था। वो आपको पहचानते हैं। उन्होंने आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने आपके लिए कभी भी नाश की योजना नहीं बनाई। जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बढ़िया बनाया था। बढ़िया बनाया था कि नहीं बनाया था? सब कुछ बढ़िया, हवा भी बहुत बढ़िया थी। आज तो पॉल्यूशन हो गया इतना, बड़ी फ्रेश एयर थी। जब आप हिमाचल की तरफ जाओ, या दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर बिल्कुल एटमॉस्फेयर साफ है। जब आप उतरते हो प्लेन से और आप जब वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हो, जब आप ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हो, आप फील कर सकते हो, आपके जो फेफड़े हैं ना, वो इस चीज को फील कर सकते हैं कि ये एयर बहुत फ्रेश है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वचन कहता है आदम को परमेश्वर ने एग्जैक्टली अपने जैसा बनाया था, स्पिरिट में अपने जैसा, अपनी तरह। उसका स्वभाव परमेश्वर जैसा था, उसका काम करने का तरीका परमेश्वर जैसा था। परमेश्वर ने उसको बेस्ट दिया। सब कहो, परमेश्वर मुझे सबसे बढ़िया देते हैं। परमेश्वर मुझे सबसे बढ़िया देते हैं और मुझे सबसे बढ़िया देंगे। हालेलुया। लोग कुछ कहते रहे, आपके दिमाग में कुछ भी आता रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का प्लान है आपके लिए सबसे बेस्ट देना। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, बेस्ट इंसान बनाया था। हालेलुया। जब गार्डन ऑफ ईडन बनाया, अदन की वाटिका बनाई, बेस्ट, वहां पर फ्रूट था।
यहां तक कि जीवन का वृक्ष भी वहां पर था। बेस्ट, एक से बढ़कर एक क्वालिटी के फ्रूट, हवा वहां की साफ, पानी वहां का साफ, मिट्टी वहां की उपजाऊ, और परमेश्वर ने आदम को उस जगह में रखा बेस्ट, क्योंकि आदम परमेश्वर का बेटा था। वचन में लिखा है आदम जो परमेश्वर का बेटा था। हालेलुया। बेस्ट रखा परमेश्वर ने, उसको बेस्ट रखा, प्रिपेयर करके रखा उसके लिए। और यही नहीं किया, उसको आकाश के पंछियों के ऊपर, जल में जितने भी जानवर हैं उनके ऊपर, धरती के ऊपर जितने जानवर चलते और रेंगते हैं सबके ऊपर अधिकार दे दिया। उसको एक बहुत ऊंची पोजीशन दी। परमेश्वर उससे बात करते थे, परमेश्वर उसके साथ चला फिरा करते थे। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता परमेश्वर का उसके साथ था। और आज भी परमेश्वर वो रिश्ता बनाते हैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने उसको इतना अच्छी पोजीशन दी। और यहां तक कि जानवरों के नाम भी किसने रखे? आदम ने रखे। आदम ने रखे जानवरों के नाम। आदम उनकी बातों को समझता था। आदम की जो आदेश था सारी प्रकृति और सारे जानवर मानते थे। आदम की पोजीशन एक बहुत ऊंची पोजीशन थी। सब कुछ परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अच्छा देते हैं, कभी भी वो बुरा नहीं देते। प्रभु के लोगों की जिंदगियों में देखो, परमेश्वर ने अच्छा दिया। बेशक बीच में लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बीच में लगा प्रभु नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु इतने अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा दिया। सब कहो परमेश्वर ने अच्छा दिया, परमेश्वर ने अच्छा दिया, और परमेश्वर मुझे भी अच्छा देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। आप परमेश्वर के जब लोग हो ना, परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए बेस्ट रखा है। कई बार कई लोग कहते हैं हमारा जन्म इस परिवार में क्यों हो गया। मैं आपको बता दूं, ये आपकी प्लान नहीं था। आपने प्रभु को कहा था हमें इस परिवार में भेजो। परमेश्वर ने आपको इस परिवार में भेजा है, और इसमें भी प्रभु की एक योजना है, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं वो अपनी महिमा के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां पर भी हो, कई लोग कहते हैं अरे हमें भारत देश में क्यों पैदा कर दिया प्रभु, हमें कहीं अमेरिका में पैदा करते, या कनाडा में पैदा कर देते, या कहीं इंग्लैंड में हो जाते, अरे सिंगापुरी में पैदा कर देते, भारत क्यों? इसमें भी प्रभु की योजना है। प्रभु को पता है आपको कहां रखना है। प्रभु को पता है आप कहां पर रहकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हो। प्रभु मुझे उस देश में क्यों नहीं रखा, प्रभु मुझे उस परिवार में क्यों नहीं पैदा किया, प्रभु मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सब चीजें क्वेश्चन मार्क परमेश्वर के सामने से हटाकर प्रभु पर विश्वास करना सीखें। हालेलुया। अगर हम क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे, हम अपनी जिंदगी में उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर प्रभु चाहते हैं। अब्राहम को प्रभु ने कहा चल तेरे लिए एक देश तैयार कर दिया है। उसने नहीं पूछा कहां जाना है, वो सिर्फ चल दिया। सब कहे चल दिया, सब कहे चल दिया। और बीच में कई चीजें आई, बीच में कई रुकावटें आई, बीच में कई इमोशनल चैलेंज आए, बीच में कई जो उसके साथ व्यक्ति था लूत, उसने उसको धोखा दे दिया। कई रगड़े झगड़े हुए, कई बार कई सेनाएं उसके खिलाफ आई, कई बार दुश्मन उसके लिए उठे, कई बार उसको राजाओं ने पकड़ लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था परमेश्वर ने जो वायदा उसके साथ किया था वो पूरा ना करते। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, अब्राहम से वायदा किया था, परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया था कि तेरी गद्दी सर्वदा बनी रहेगी, और प्रभु ने बना के रखा, और प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद की गद्दी के ऊपर ही विराजमान हुए। हालेलुया। प्रभु ने वायदा पूरा किया, प्रभु की योजना थी, परमेश्वर ने पहले ही तैयार किया हुआ था। और अब्राहम ने बिना शंका किए प्रभु के साथ चलने का फैसला लिया। जब आज आप प्रभु के साथ चलने का फैसला लेते हो, शंका को, डाउट को, अविश्वास को कभी भी आने मत देना। आज के हालातों को देखकर कल के लिए निर्णय मत ले लेना। अगर आज आप इमोशनली डाउन हो रहे हो,
इसका मतलब ये नहीं है आप कल भी ऐसे रहोगे। आपको मैं कहना चाहती हूँ हमारे परमेश्वर वो परमेश्वर हैं जो आपके रोने को नृत्य में बदल देते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा चाहे जितनी भी रात अंधकार भरी क्यों ना हो, प्रभु के दास ही थे, उन्होंने कहा चाहे जितनी भी रात अंधकार भरी क्यों ना हो, लेकिन कल फिर सुबह होगी। हालेलुया। धर्मी जन के लिए कभी भी सूरज डूबता नहीं है। बेशक हो सकता है आज लग रहा हो अंधेरी रात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ आपका सूरज उदय हो रहा है। हालेलुया। आपका सूरज उदय हो रहा है क्योंकि आपने परमेश्वर की ओर देखा है और वो कभी भी आपको नीचे गिरने नहीं देंगे। उन्होंने आपके लिए बेहतर तैयार किया है। सब कहें परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतर तैयार किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतर तैयार किया है। पहला कुरिन्थियों 2 चैप्टर और उसकी 9th वर्स। परंतु जैसा लिखा है, सब कहें लिखा है, सब कहें लिखा है, सब कहें लिखा है। परमेश्वर ने आपके लिए वचन में आपके लिए सब कुछ लिख दिया है। इसीलिए आज की हालातों से घबराओ मत। लेकिन दूसरी तरफ हम एक और चीज देखते हैं। जो शाऊल था, दाऊद से पहले जो राजा बना, उसको भी परमेश्वर ने चुना था अपने काम के लिए और उसके लिए भी एक बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन उस योजना को वो पूरा होता हुआ नहीं देख पाया। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर ने झूठ बोला था। इसका मतलब ये है शाऊल ने अपनी जिंदगी में उसे मिस कर दिया। मैं आपको कहना चाहती हूं आज, अगर हम अपनी जिंदगियों में संभल कर नहीं चलते हैं और ढीले तरीके से चलते हैं मसीही जिंदगी में, बाहर की दुनिया का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्रभु के राज्य में मैं आपको कहना चाहती हूं जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य है तो राजा भी वही है और जो राजा तय करता है जब उसके मुताबिक हम चलते हैं हम उन्नति देखते हैं। शाऊल की जिंदगी में एक मकसद था, लेकिन उस मकसद को पूरा होते हुए नहीं देख पाया। इस कारण नहीं कि परमेश्वर झूठ बोल गए, लेकिन इस कारण शाऊल ने परमेश्वर की बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया और ये बहुत खतरनाक जगह है। प्रभु हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनते कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बड़े बड़े सुपर हीरो हैं या इसीलिए सुनते हैं। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी हमारी प्रार्थना इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी एक व्यक्ति था और प्रभु का जो चेला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है प्रभु एक और है जो आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, एक और है जो आपके नाम से बीमारों को चंगा कर रहा है। प्रभु कहते कोई बात नहीं, वो हमारे विरोध में नहीं है। वो क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। आज हम एक बहुत ही ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर बहुत उतार और चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत चीजें बड़ी जल्दी से बदल रही हैं। कल के बारे में नहीं पता क्या होगा। अगर हम दुनियावी हालातों में देखें कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी निगाहें प्रभु पर लगी रहती हैं, कुछ भी हो जाए आप मजबूती के साथ खड़े रहोगे। हालेलुया। वचन में लिखा है जब उजिया राजा मरा, जब एक राजा मरता है ना, देश में हड़बड़ मच जाती है, पता नहीं चलता क्या होगा, इमरजेंसी लागू हो जाती है। कई बार हमारे देश में ऐसे हालात हुए जब एकदम से हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, देश में क्या हो गया, इमरजेंसी लागू हो गई, क्योंकि अब नहीं दिख रहा है देश को कौन उस गद्दी पर बैठेगा, कौन देश को चलाएगा। कई बार फैमिलीज को चलाने के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जब एक देश को चलाने की बारी आती है, एक सत्ता को चलाने की एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो इमरजेंसी लागू हो जाती है कि पता नहीं कल क्या होगा। वचन में लिखा है जब उजिया राजा मरा, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे, लेकिन वचन में लिखा है यशायाह ने उस समय परमेश्वर को सिंहासन पर देखा। क्या इसका मतलब क्या है? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा बेशक एक राजा मर गया है, लेकिन उजिया तू चिंता मत कर, मैं अभी भी अपने सिंहासन पर हूं, मैं जो राजाओं का राजा हूं,
मैं वो राजा हूं जिसने राजाओं के दिलों को अपने हाथों में लिया हुआ है। सबसे ऊंची सरकार परमेश्वर कहते हैं मेरी है। मेरी सरकार का कोई भी अंत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं उजिया मर गया है, लेकिन एक बात याद रख यशाया, मैं सिंहासन पर विराजमान हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, लिखा है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 9 आयत, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में यानी कि मन में भी नहीं चढ़ी हैं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। सबको तैयार किए, सबको तैयार की है, सबको तैयार की है। आपको पता है तैयार चीज क्या होती है? कई बार लोग जाते हैं कुछ चीजें खरीदने के लिए, भैया जो तैयार है दे दो हमें, चाहे वो खाने की चीज हो, जल्दबाजी में कोई कपड़े खरीदने हो, जो तैयार कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े हैं, वो हमें दे दो। तैयार की है। समझो इस बात को, परमेश्वर ने अपने से प्यार करने वालों के लिए बहुत बेहतर तैयार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। आमीन। प्रभु ने आपके लिए एक देश तैयार किया है। वचन कहता है, अब उन वचनों में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि समय नहीं है। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक राज्य, एक किंगडम को तैयार किया है। यहां तक कि शैतान और उसके दूतों के लिए भी एक अनंत आग को तैयार किया है। वचन कहता है, इस सृष्टि के, इस धरती के बनने से पहले, फाउंडेशन रखने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। हालेलुया। तैयार, सब कहो तैयार किया है, फिर कहो तैयार किया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है वो बातें जो किसी आंख ने नहीं देखी, वो बातें जो किसी कान ने नहीं सुनी, बेहतर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन एक जो कंडीशन यहां पर प्रभु कह रहे हैं, प्यार करने वालों के लिए। सब कहें प्रेम रखने वालों के लिए, फिर कहो प्रेम रखने वालों के लिए, फिर कहो प्रेम रखने वालों के लिए। प्रेम सिर्फ हम बोल के नहीं शो करते हैं। प्रेम दिल का एक दिल का एहसास है। प्रेम दिल से आता है, प्रेम गहराई से आता है। बाहरी प्रेम आज बहुत दिखाई देता है, लेकिन गहराई से परमेश्वर कहते हैं, आज बहुत लोग हैं, प्रभु कहते हैं, मुझे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, लेकिन प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता था। प्रेम करने वालों के लिए। दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, डैनियल परमेश्वर से प्यार करता था, यहोशू परमेश्वर से प्यार करता था, मूसा परमेश्वर से प्यार करता था। प्रभु के चेले प्रभु से प्यार करते थे। क्या मेरा सवाल आज ये है, आज क्या ऐसी पीढ़ी है जो परमेश्वर से प्यार करती है? अपने पड़ोसी को हिलाकर पूछो, आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं? प्रेम करने वालों के लिए। प्रेम, सब कहो प्रेम करने वालों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार टीचर्स आए और उन्होंने पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? फंसाना चाहते थे। और प्रभु ने मार्क में इसके बारे में लिखा है, मरकुस 12:30 में प्रभु ने कहा, सबसे बड़ी आज्ञा ये है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी ताकत के साथ प्यार करना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबको पहली चीज पहले, पहली चीज पहले। अगर और प्रभु से प्यार करना ये नहीं है सिर्फ हम मुंह से बोले। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी दी तो उस समय जब नए नए होते हैं तो कई चीजों का पता नहीं होता है। उस समय मैं ऑफिस में जॉब करती थी और मैं ऐसे बैठी, जब मेरा फ्री टाइम होता था मैं बैठी थी और मैं सिर्फ ये कहती रहती थी, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ। सपोज कर लो प्रभु हमारे सामने है और मैं उनके सामने बस खड़ी होकर यही कहती रहूं, यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपसे प्यार करती हूँ। यीशु कहेंगे, हाँ अभी रुक जाओ, प्यार करते हो लेकिन प्यार दिखाओ। मेरा वो कहना
एक्चुअली में कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है। अगर हम देखते हैं यूहन्ना उसके 14 अध्याय में और उसकी 15 आयत में, यहां पर प्रभु बड़ी क्लियर बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह घुमा फिराकर बात नहीं करते। कई लोग कहते हैं हमें वचन समझ नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता, उनको वचन क्यों नहीं समझ आता? क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। प्रभु सिंपली कहते हैं जो मैं कहता हूं तुम वो करो। कई लोग कहते हैं हमें इच्छा पता नहीं चल रही प्रभु जी, 40 दिन की फास्टिंग में रख लेते हैं, 80 दिन की फास्टिंग रख लेंगे, आपकी इच्छा क्या है? फास्टिंग करनी है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, करो। लेकिन प्रभु की इच्छा जानने के लिए वचन पढ़ो। वचन में प्रभु का दिल है। प्रभु क्या कहना चाहते हैं यहां से। ये मत सोचो कि आप कर रहे हो प्रभु जी आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, और एकदम से एक थॉट आपके अंदर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्टली अगर आपको पता नहीं चल रहा प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर के वचन में जाओ। सब कुछ लिखा है। आपको कैसे पारिवारिक जिंदगी में जीना है, आपको कैसे जब आपकी शादी नहीं हुई है तब जीना है, आपको कैसे बच्चों के तौर पर जीना है, आपको कैसे माँ बाप के तौर पर जीना है, आपको कैसे अगुओं के तौर पर जीना है, आपको कैसे जब आप किसी अधिकारी के नीचे हो कैसे रहना है। हर चीज के लिए वचन में लिखा है। और लोग कहते हैं प्रभु हमें आपकी इच्छा पता करनी है, आपकी इच्छा पता करनी है, आपकी इच्छा पता करनी है। अरे वचन पढ़ो, सारी इच्छा यहां पर है। वचन से बड़ी भविष्यवाणी कोई भी नहीं है। परमेश्वर ने अपने से ऊपर अपने वचन को रखा है। स्वर्ग में परमेश्वर का वचन स्टैब्लिश है। वचन बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। शुरुआत में वचन था। वचन पढ़ो। यहां प्रभु क्या कहते हैं? सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाले ही मुझसे प्यार करते हैं। आज बहुत भीड़ है प्रभु प्रभु कहने वाली, लेकिन गौर करो प्रभु क्या कहते हैं। क्योंकि मैं आपको वो वचन नहीं देना चाहती जिसमें शुगर कोटिंग हो, मीठा लगाकर, या जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको वो कहना चाहती हूं जो सच है, और सच आपको आजाद कर देगा। सच आपके सोच को बदलेगा। सच आपकी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल देगा। सच आपके परिस्थितियों को देखने के नजरिए को बदल देगा। कुछ भी हो जाए, वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके लिए एक चीज है, प्यार करते रहना है प्रभु को। क्या करते रहना है? प्यार करते रहना है। चाहे जेल में हो पौलुस और सिलास की तरह, प्यार करते रहना है। स्तिफनुस को पथराव हो रहा है, प्यार करते रहना है। अगर कुछ ऐसी चीजें जो आपको पीछे खींच रही हैं उनको काट डालो अपनी जिंदगियों से। मैं आपको आज भी कह रही हूं, और इसको वार्निंग करके भी आप ले सकते हो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम एक ही पहाड़ के चक्कर 40 साल तक लगाते रहें, और जब 40 साल बीत जाएं फिर पीछे मुड़ के देखें, हाँ 40 साल चले भी गए। समय चला जाता है, जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। आपके हाथ में उस समय को कैसे फ्रूटफुल बनाना है। नौजवानों से मैं कहना चाहती हूं, अपने समय को जाया मत करो। अगर आज आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, इधर उधर की बातों के लिए छोड़ दो। अभी होते 14 साल के, शादी की पहले चिंता हो जाती है। होता है ना ऐसा समाज में। मैं आपको कहना चाहती हूं, शादी की चिंता परमेश्वर के हाथ में है। आपके लिए जो आज करना है उसको करो। पढ़ाई पे फोकस करो, बेहतर करो जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। डैनियल को परमेश्वर ने जहां रखा, परमेश्वर उसने बेहतर वहां पे किया। चाहे वो बेबीलोनियन राज्य में था, एक ऐसा देश जो परमेश्वर को नहीं मानता था, एक ऐसा देश जहां पर गुनाह था। कई लोग कहते हैं ओ हमारे आसपास बहुत गुनाह है। आप कमजोर हो या आप मजबूत हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आपके ऊपर कोई भी गुनाह हावी नहीं हो सकता है। जब आप खुद रास्ता खोलोगे तब वो हावी होगा, वरना कोई भी गुनाह हावी नहीं हो सकता है। क्योंकि इंसान जानता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या जीवन है और क्या मौत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
इससे जाहिर होगा परमेश्वर से आप प्यार करते हो। और जब आप ये चीजें करते चले जाओगे, कल की चिंता मत करो, सब कहें कल की चिंता मत करो, फिर कहो कल की चिंता मत करो। प्रभु ने कहा कल की चिंता मत कर, तेरे लिए आज की चिंता ही काफी है। कल की चिंता मत कर। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने जब भी वायदा किया एक टाइम पीरियड लगा। अब्राहम को एक लंबे टाइम पीरियड से जाना पड़ा, लेकिन आज उसके कारण दुनिया की कौमें आशीष पाई हैं। उसने छोड़ा नहीं, दाऊद ने छोड़ा नहीं। दुश्मन दाऊद के पीछे आ जाते थे, शाऊल उसको मारने के लिए भाग रहा है, उसका बेटा उसको खदेड़ रहा है, उसको कभी यहाँ छुपना पड़ रहा है, कभी गुफाओं में छुपना पड़ रहा है, भूखा प्यासा इधर उधर छुप रहा है। लेकिन वो फिर भी उस समय में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो हरी हरी चराइयों में मुझे ले चलता है, वो सुखदाई झरनों के पास मुझे ले जाता है। आप क्या कहते हो? जो आप अगर जानते हो परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह तैयार की है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा तैयार किया है, आप अपने मुंह से गलत चीजें नहीं निकालोगे। वचन में लिखा है, निर्गमन की किताब और उसके 23 अध्याय में 20 आयत में, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। ये इजराइलियों के लिए था। परमेश्वर ने उनको कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार की है, मेरा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लान है, मैं तुम्हें रास्ते में अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं स्वर्गीय मदद तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। दिन में वो बादल का खंबा बन जाएगा, रात को वो आग का खंबा बन के तुम्हारी अगुवाई करेगा। और प्रभु ने एक वायदा किया, दूध और शहद की नदियां बहती है उस देश में लेकर जाऊंगा, बेस्ट तुम्हें दूंगा। सब कहे, परमेश्वर मुझे सबसे उत्तम देते हैं, परमेश्वर मुझे सबसे उत्तम देते हैं। लेकिन जब ये लोग जा रहे थे, रास्ते में कई चीजें आई, लेकिन जो कुड़कुड़ाए, जिन्होंने क्वेश्चंस किए, ऐसा क्यों हो गया, कई बार मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए, कई बार अपने हाथों से कई चीजें बना ली जिनकी वो आराधना करना शुरू हो गए, कई बार गलत डिसीजंस लिए क्योंकि हो रहा था कि क्यों नहीं पूरा हो रहा है, क्यों नहीं पूरा हो रहा है। और वो पीढ़ी जो कुड़कुड़ाई, वो सब उस रेगिस्तान में खत्म हो गई। लेकिन परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी खड़ी कर दी और वो यहोशू को कहा, यहोशू अब तू इनको लीड करेगा, मैंने जो जगह तुम्हारे लिए तैयार की है मैं तुम्हें पहुंचाकर रहूंगा। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। परमेश्वर के वायदे सिर्फ हमें तसल्ली नहीं देते हैं, परमेश्वर के वायदे दूसरी तरफ परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सही भी करता है। एक तरफ जब हम परमेश्वर को देखते हैं वो ग्रेशियस फादर है, करुणा करने वाले पिता है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं वो न्याय करने वाले न्यायाधीश भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सिर्फ हम एक पकड़ के नहीं कह सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन अलग अलग तरीकों से बात करता है। प्रभु का केवल एक ही रूप हम नहीं देख सकते। बेशक प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे के समान आए और वो मेमना जो हमारे पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए वध किया गया, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह मेमना बन के नहीं आ रहे हैं। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए आएंगे, क्योंकि वो यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। वो कोमल भी है, लेकिन वो कोमलता के साथ सब कुछ सही भी करता है। उसकी आंखें धधकती हुई ज्वाला है। प्रभु एक तरफ हमें प्यार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हमें बनाते हैं। सो कई बार लोग कहते हैं प्रभु सिर्फ आप हमें कंफर्ट दो। हाँ, वो कंफर्ट देते हैं, लेकिन प्रभु के साथ साथ चलते हुए वो हमें बनाते हैं, वो हमें तैयार करते हैं। और प्रभु के साथ जब हम चलते हैं, कई चीजें जो दुनिया में हमें सहनी भी पड़ती हैं, कई उतार चढ़ाव हैं जो आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों में आप कमजोर मत होना। एक बात याद रखना,
प्रभु ने आपके लिए बेहतर प्रिपेयर किया है, प्रभु ने आपके लिए बेहतर रखा है, प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा है। प्रभु ने यहोशू के लिए बेस्ट रखा था, प्रभु ने यूसुफ के लिए बेस्ट रखा था। यूसुफ कह सकता था मुझे क्यों गड्ढे में डाला, यूसुफ कह सकता था मुझे क्यों अपने बाप और भाइयों से अलग होके जीना पड़ा, यूसुफ कह सकता था मुझे क्यों बंदी बना के गुलामी में रख दिया, यूसुफ कह सकता था क्यों मुझे दूसरों का नौकर बना के रखा गया, क्यों मुझे जेल में इतने साल बिताने पड़े। लेकिन एक चीज आप देखो, वो प्रभु के साथ बना रहा, प्रभु के साथ प्रेम करता रहा, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी क्वेश्चंस नहीं किए, कभी दोष नहीं लगाया, लेकिन प्रार्थना करता रहा होगा, आराधना करता रहा होगा। बाइबल में इसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन एक बात जो बार बार आई है, यूसुफ जहां भी था परमेश्वर उसके साथ थे। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आपके लिए जरूरी है आपका दिल क्या प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या प्रभु के लिए भूखे हो, आप क्या प्रभु के लिए प्यासे हो, क्या आप कहते हो ए प्रभु मुझे सिर्फ आप ही तृप्त कर सकते हो, मैं सिर्फ आपके साथ ही चलना चाहता हूं, मैं आपको और जानना चाहता हूं। और जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे ना, आपकी आराधना करने का तरीका बदल जाएगा, आपका वचनों को समझने का तरीका बदल जाएगा, आपका जिंदगी के नजरिया आपका परमेश्वर बदल के रख देंगे, आपकी सोच को प्रभु नया कर देंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ भी हो, प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा है। हालेलुया, प्रभु ने आदम के लिए बेस्ट रखा, आदम को बेस्ट दिया। आज प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु ने आपके बच्चों के लिए भी बेस्ट रखा है, प्रभु ने आपके घरानों के लिए बेस्ट रखा है। प्रभु आपको बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन जब चलते चलते आपको लगे प्रभु वो बेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, प्रभु पर विश्वास करना मत छोड़ना। आज मैं आपको दिल की बात कह रही हूं, वो आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देंगे। जब आप मुड़कर देखोगे ना, आप उनकी भलाई को और उनकी अच्छाई को ही देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, कहें प्रभु आपने मेरे लिए सबसे उत्तम रखा है, आपने मेरे लिए सबसे उत्तम रखा है। यह आज एक प्रॉफिटिक वर्ड है जिसको आप रिसीव करो अपने स्पिरिट में। हम वो लोग नहीं जो बाहरी चीजों को देखकर चलते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मिक चीजों के प्रति वो भूख और प्यास प्रभु जी अपने लोगों को दें। प्रभु मैं डिक्लेयर करती हूं, ये साल इनके लिए उन्नति का साल होने जा रहा है। ये साल इनकी लाइफ के हर एरिया में बढ़ोतरी का साल होने जा रहा है। जो पिछले सालों में गुम हो गया है, परमेश्वर उसको रिस्टोर करने जा रहे हैं।